हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्वभाव, मैनेजमेंट का नेचर क्या है वो हम देखने वाले हैं। द कंट्रोवर्सी विद regard of nature of management, whether it is a science, art or profession is put to debate quite frequently। मतलब अक्सर इस बात पर डिबेट होता रहा है या होते रहते हैं अभी भी कि भाई मैनेजमेंट का नेचर है क्या, मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, इसमें मैनेजमेंट का स्वभाव क्या है। ये अक्सर डिबेट होते रहे हैं या होते हैं। उसमें से हम कुछ कंक्लूज़न निकाल कर लाए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर है क्या। मतलब मैनेजमेंट नेचर से साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। देखिए जनरल लाइफ में भी हम देखते हैं कि दो लोगों के नेचर मिलते हैं। जनरली डॉटर और मदर का नेचर सिमिलर कहीं कहीं देखा गया है, कई परिवारों में देखने को मिलता है। माँ और बेटी का स्वभाव बहुत सिमिलर है, या पिता और पुत्र का, या मतलब पिता और बेटे का स्वभाव बहुत सिमिलर है। बच्चे के बहुत सारे स्वभाव जो है वो पेरेंट्स से मिलते हैं, आदतें बहुत सारी पेरेंट्स से मिलती हैं, अच्छी बुरी जो भी आप कह सकते हैं। तो उस तरह से वो आदतें या फीचर हम कह लीजिए या नेचर हम कह लीजिए, स्वभाव जो है वो मैनेजमेंट का स्वभाव क्या साइंस के जैसा है, क्या मैनेजमेंट का स्वभाव और साइंस का स्वभाव एक जैसा है, क्या मैनेजमेंट का स्वभाव आर्ट के जैसा है ना। ये दो लोगों के स्वभाव को हम चेक कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर हम जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ मैनेजमेंट और साइंस की, या मैनेजमेंट और आर्ट की, या मैनेजमेंट और प्रोफेशन की, जिसके हिसाब से हम कंक्लूड कर पाएँ कि हाँ मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नेचर ऑफ मैनेजमेंट वी मस्ट कंपेयर द मीनिंग एंड फीचर विद द मीनिंग एंड फीचर ऑफ द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अगर हम देखें कि भाई हमें दो लोगों के स्वभाव को चेक करना है, मानकर चलिए दो बॉयज़ हैं या दो गर्ल्स हैं, एक्स एंड वाई, तो अगर हम देखें कि उन दोनों के स्वभाव आपस में मिलते हैं, अगर उनके मोस्ट ऑफ द फीचर्स मिलते होंगे, मतलब हो दिखने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उनके काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, उनकी आदतें, अगर वो दोनों सिमिलर होंगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार एक्स और वाई सिमिलर हैं। जैसा एक्स है वैसा ही वाई भी है, या जैसी एक्स है वैसी ही वाई भी है। तो इस तरह से हम इसके टर्म में मैनेजमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को फिर से समझिएगा। अगर फिर भी दिक्कत आती है देन आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग फिर उसमें भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। पहले हम मैनेजमेंट के स्वभाव को साइंस के स्वभाव से कंपेयर कर रहे हैं। मैनेजमेंट के नेचर को, मैनेजमेंट के फीचर को साइंस के फीचर या नेचर से कंपेयर करें। मतलब हम देख रहे हैं कि जो साइंस का स्वभाव है क्या वो मैनेजमेंट का भी स्वभाव है। मैनेजमेंट और साइंस का दोनों का नेचर एक जैसा है। अगर दोनों का नेचर सेम मिलेगा तो हम ये कह पाएंगे कि हाँ मैनेजमेंट एक साइंस है। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहला जो फीचर आ रहा है, ये सारे फीचर्स हैं, यहाँ आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, दीज ऑल आर फीचर्स। ठीक है, फीचर्स, पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब एक तरह से थियोरेटिकल बात होती है कि भाई मैनेजमेंट की बुक्स जैसे हैं, जैसे आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, वैसे ही साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स हैं। तो यहाँ उसी की बात हो रही है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात हो रही है कि भाई दोनों का थ्योरेटिकल नॉलेज या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है या बना हुआ है या नहीं, तो उसी के टर्म में है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हुज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेम, ठीक है, बिल्कुल सही है। साइंस के जो बॉडी ऑफ नॉलेज बना हुआ है, मतलब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल डिराइव्ड हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन के जो 3 लॉ अगर हम पर्टिकुलरली बात करें या किसी भी इसमें बात करें, पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें मैथ्स में, तो ये सब है ना, कह सकते हैं आप से प्रिंसिपल्स हैं, बने हुए हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं बने हुए जो साइंस ने बनाए हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऐसे हैं। मैनेजमेंट सेटिस्फाइड दिस फीचर एज इट ऑल्सो हैज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट की भी बुक्स हैं, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बुक है, वैसी बायोलॉजी की बुक है, वैसे ही यहाँ मैनेजमेंट की भी बुक्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ है,
आपकी 11th में अगर हम देखें 11th-12th में बिजनेस स्टडीज़ की बुक चलती है, आगे आप बढ़ेंगे तो ये वास्ट होगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होगा ये सब्जेक्ट, आगे मैनेजमेंट पढ़ेगा। तो वैसे ही मैनेजमेंट का ये फीचर सेटिस्फाइड, साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट सेटिस्फाइड करता है। मैनेजमेंट सेटिस्फाइड दिस फीचर एज इट ऑल्सो हैज़ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बिल्ट अप बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर कौन है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर और एफ डब्ल्यू टेलर एंड सर हेनरी फ्योल के बारे में बात हो रही है। सर हेनरी फ्योल और सर एफ डब्ल्यू टेलर को अभी हम जानते हैं, तो हम उन्हीं का नाम लेते हैं या उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जैसे वो मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर है, ऐसे न्यूटन साइंटिफिक न्यूटन्स, पाइथागोरस, ये लोग साइंस के लिए, है ना, इन्होंने रूल्स, लॉज और अपने एप्लीकेशंस दिए, प्रिंसिपल दिए। इसी तरह से यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई करता है। मतलब पहला जो पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो दोनों में है, दोनों का थ्योरेटिकल नॉलेज बना, दोनों के थ्योरेटिकल बुक्स बनी, दोनों के प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल हैं, साइंस के भी प्रिंसिपल हैं। तो इस बेसिस पर, ये पहले फीचर के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, इसके बेसिस पर। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर बने हुए प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे? साइंस प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब साइंस के प्रिंसिपल भी ऐसे ही डिराइव हुए हैं जैसे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डिराइव्ड हुए, जो हम देख चुके हैं, पर हम एक बार फिर से कंपेयर कर रहे हैं इसको। साइंस के प्रिंसिपल जो हैं डेवलप हुए हैं, ओवरनाइट नहीं, रातों रात नहीं बने हैं, इनका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हुआ है, इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, इनको बार बार रिपीट करके देखा गया है कि क्या ये प्रिंसिपल सही है। उस तरह से जैसे साइंस के प्रिंसिपल बने हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बने हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ये फीचर, बिकॉज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऐसे ही डेवलप हुए। जैसे हम बात करें सर एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल, तो हमने देखा है, साइंटिफिक टेक्निक्स हमने देखी हैं एफ डब्ल्यू टेलर के। साइंटिफिक टेक्निक में अगर हमने देखा कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, तो इनको भी इन्होंने बार बार, फटीग स्टडी, इनको भी इन्होंने बार बार वर्कर्स के ऊपर ऑब्जर्व किया है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एवरेज वर्कर्स के ग्रुप के ऊपर इन्होंने बार बार रिपीट करके ये टेक्निक्स डेवलप की हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की हैं। वैसे ही यहाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए हैं। तो मैनेजमेंट की जो साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल बने, जैसे अगर हम बात करें हेनरी फ्योल, तो उन्होंने जैसे डिसिप्लिन नाम का प्रिंसिपल बनाया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल बनाया, ये भी इन्होंने रातों रात मन से नहीं बनाया, ये भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं कि भाई इनके क्या कॉज एंड इफेक्ट हैं। तो वैसे जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशन और है ना, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डेवलप हुए हैं, वैसे ही साइंस के, है ना, साइंस के प्रिंसिपल जैसे हुए, वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर डेवलप हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल भी, ये जो दूसरा फीचर है, ये दूसरा फीचर जो है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन फुलफिल कर रहा है। तो मैनेजमेंट फुलफिल्स कर रहा है साइंस का ये फीचर। तो इसके बेसिस पर भी हम ये कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट एज अ साइंस, की मैनेजमेंट एक साइंस है, बिकॉज दो फीचर, पहला वाला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दोनों जो है फुलफिल कर रहे हैं शर्तों को, या दोनों के फीचर सिमिलर लग रहे हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट एक साइंस ही है। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड आ रहा है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल वैलिडिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मैनेजमेंट इसको एग्री नहीं करेगा। कैसे, हम पढ़कर समझते हैं। साइंस प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एंड एट ईच टाइम। भाई जब भी आप करोगे, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वो रिपीटेड कहीं भी आप करो, जैसे एवरी एक्शन इट हैज़ अपोजिट एंड सेम रिएक्शन, जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, जो मैं अक्सर एग्जांपल में आपको देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल भी है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह लगता है, आप कहीं भी चले जाएं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको ये प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, ये न्यूटन्स लॉ जो है, ये रिजिड इन नेचर है, ये जैसे हैं वैसे हैं। बट साइंस के साइंटिफिक है ना, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस पर डिपेंड करते हैं? ह्यूमन बींग्स पर। इसके लिए ये चेंज हो सकते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से हम बदल सकते हैं, सिचुएशनल है, ये चेंज हो सकते हैं।
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, व्यक्ति व्यक्ति, क्योंकि ये जो है साइंस के प्रिंसिपल लोगों पर अप्लाई नहीं होते, ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई नहीं होते। साइंस के प्रिंसिपल चीज़ों पर अप्लाई होते हैं, थिंग्स पर अप्लाई होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लोगों पर अप्लाई होते हैं। इसके बेसिस पर इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल है। चलिए इसको देखते हैं। दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल तो नहीं एग्री कर रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है साइंस का मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट के फीचर में साइंस का ये फीचर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट सेम एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस। जैसे साइंस के प्रिंसिपल हैं वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं हैं, ठीक है। बिकॉज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डील करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ में एंड हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाइड होते हैं, है ना। ऐसा नहीं हर बार हम सिर्फ डिवीज़न ऑफ वर्क है तो 10 लोग हैं और उनमें हमने कोई भी काम इक्वली डिवाइड कर दिया, नहीं। हम उनके क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनमें टास्क डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 लोग मिले और उनके बीच में उठा के हमने टास्क डिवाइड कर दिया। डेफिनेटली हम डिवाइड करते हैं, लेकिन स्किल्स ने उनका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये उनका टास्क जो है वो डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डील करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ में, इसलिए ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं। रिजिड होते हैं के कारण ये इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन ये हर जगह है ना, हर जगह नहीं होते अप्लाई, हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। अगर आप एफ.डब्ल्यू. टेलर के ही प्रिंसिपल देखें, एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल जो है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर कह रहे हैं कि 8 बॉस होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सर हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में सर हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि एक ही बॉस होना चाहिए। तो यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग अलग वेरी करते हैं। अब मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर कह रहे हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर फैक्ट्री वर्क, ध्यान दीजिएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ही कह रहे हैं। जो 8 बॉसेस होंगे वो फैक्ट्री वर्कर्स के होंगे 8 बॉसेस, लेकिन उसके अलावा जितनी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट एंड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो, वहाँ सबका एक ही बॉस होगा, जो अपने सर हेनरी फ्योल कह रहे हैं। तो यहाँ हमें एक इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी कह सकते हैं, मतलब एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हमारा है, और ये पॉइंट चूंकि फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट कैन नॉट कंसिडर एज एक्यूरेट साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज ऑल 3 फीचर्स आर नॉट सेम। दैट इज 2 फीचर्स जो पहले वाले हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये दोनों तो सेम है, ठीक है, ये दोनों तो सेम है, पर एक फीचर जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशंस को, जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हर जगह नहीं है, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स की है। तो इसके ऑब्जर्वेशन पर हम कह सकते हैं कि 2 फीचर एग्री कर रहे हैं, एक फीचर एग्री नहीं कर रहा है, मतलब 2 फीचर मैच कर रहे हैं और एक फीचर मैच नहीं कर रहा है। तो उसके बेसिस पर चूंकि मेजॉरिटी 2 फीचर्स की है, तो हम उस मेजॉरिटी के हिसाब से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ सोशल साइंस। हम इसको पूरी तरह से नहीं नकार सकते कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। यस, डेफिनेटली मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, बट इट इज़ अ सोशल साइंस। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसको अगर आपको पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार फिर से इसको देखिएगा, इसको 2-3 बार वीडियो को आप देखिएगा। बहुत सिंपल पॉइंट है। हम यहाँ 2 कह सकते हैं आप 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं मैनेजमेंट, 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है मैनेजमेंट और साइंस। अगर हम प्रोसेस की बात करें, दोनों प्रोसेस है, साइंस भी प्रोसेस है, मैनेजमेंट भी प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट और साइंस की 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को हम कंपेयर करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, और हम इन 3 फीचर्स के हिसाब से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट एक्यूरेट साइंस, रिजिड साइंस, इट इज़ सोशल साइंस। इट इज़ नॉट रिजिड साइंस, इट इज़ सोशल साइंस। अब हमारी जो दूसरी सिचुएशन है वो है आर्ट के साथ में कंपैरिजन।
मैनेजमेंट का कंपेयर आर्ट के साथ में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम अब ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट, इनके फीचर्स, इन दोनों के फीचर्स को हम एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फीचर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। इसमें वंस अगेन पहला फीचर सेम है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। हम इसमें पहला पॉइंट देख रहे हैं, आर्ट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सम थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। जैसे आर्ट में भी प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग और एक्टिंग इज़ वाइडली अवेलेबल। इनके लिटरेचर आपको मिलेंगे, इनकी थ्योरी आपको मिलेगी, म्यूज़िक की थ्योरी आपको मिलेगी, डांसिंग की भी थ्योरी है, स्पीकिंग की भी थ्योरी है, पब्लिक स्पीकिंग की भी थ्योरी है, एक्टिंग की भी थ्योरी है। इसी तरह से ये जो फीचर है मैनेजमेंट के पास भी अवेलेबल है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज़ की बुक, मार्केटिंग और सबकी बुक्स जो हैं अवेलेबल है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ भी है। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये पार्ट, ये आर्ट का ये जो फीचर है ये प्रेजेंट है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि यहाँ भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, विच द मैनेजर्स हैज़ टू स्पेशलाइज इन, जिसमें कि मैनेजर को स्पेशलाइज होना चाहिए कि भाई मैनेजर स्पेशलाइज है फाइनेंस में, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो इसमें ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे साइंस में लोग करते हैं, जैसे आर्ट में लोग करते हैं। आर्ट में जैसे डांसिंग में डांसर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं, सिमिलरली सिंगर होते हैं, है ना, एक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, पोएट होते हैं। तो जैसे इनका एक एग्जिस्टेंस है थ्योरेटिकल नॉलेज का, जो थ्योरी बनी हुई है वैसी थ्योरी आपकी भी बनी हुई है। बिजनेस स्टडीज़ की बुक इज़ अ गुड एग्जांपल। यहाँ मैंने फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग का एग्जांपल लिया है, बट ठीक है, ये सिमिलर ही हैं दोनों चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों में, जैसे आर्ट में थ्योरी है वैसे ही मैनेजमेंट में भी थ्योरी है। तो पहला फीचर जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पहले फीचर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। पहला फीचर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। दूसरा फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट एज एवरीवन अप्लाइज द थ्योरेटिकल नॉलेज इन हिज ऑन वे। भाई सब अपने अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 डांसर, 2 एक्टर और 2 राइटर, है ना, विल ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। जब वो अपने आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो उनमें कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। जैसे अगर हम 2 म्यूज़िक डायरेक्टर की ही बात करें तो दोनों एक ही गाने को अगर कंपोज करेंगे तो दोनों एक जैसा कंपोज नहीं करेंगे, दोनों में अंतर आ ही जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 डांसर हैं तो वो 2 कोरियोग्राफर हैं तो दोनों एक जैसे स्टेप्स नहीं करेंगे। दोनों के एक गाने पर अगर उन्हें डांस के मूव्स अगर हम बनाने को कहें तो दोनों डिफरेंस मूव्स बनाएंगे, बिकॉज दोनों जाने माने डांसर हैं, दोनों जाने माने कोरियोग्राफर हैं। अगर आप 2 जाने माने कोरियोग्राफर से एक ही गाने पर डांस के स्टेप्स अगर डेवलप करवाएंगे तो दोनों डिफरेंट स्टेप्स डेवलप करेंगे सेम गाने के लिए, बिकॉज वो क्या है, उनका पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। सबका अपना एक स्टाइल होता है, सबका अपना एक तरीका होता है। आपका भी एक तरीका है, मेरा भी एक तरीका है, हम लोग सब यूनिक हैं अपने आप में, हम लोग सब एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात हो रही है। और ये फीचर जो है ये फॉर्चुनेटली मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। कैसे? एवरी मैनेजर हैज़ हिज और हर ओन यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग देयर थिंग्स, पीपल एंड रिसोर्सेज। हर एक व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। आप देखते हैं टीचर्स को अगर हम देखें तो टीचर्स आर ऑल्सो मैनेजर्स। तो हर एक टीचर आपकी क्लासरूम्स को अपने तरीके से मैनेज करता है, अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये उनकी यूनिकनेस है जो कि एक आर्ट है। और टीचर्स आर द क्लासरूम मैनेजर्स टेक्निकली। तो वो क्लासरूम मैनेजर्स आपने एक्सपीरियंस किया होगा राइट फ्रॉम द नर्सरी, उतनी हो सकता है उतनी मेमोरी आपकी ना हो, लेकिन राइट फ्रॉम द क्लास 6 राइट फ्रॉम द क्लास 12th में आप आ गए हैं। आपने देखा होगा हर एक टीचर जो भी आपको पढ़ाने आए हैं उन सबका अपना एक यूनिक
तरीका है पढ़ाने का, उनका एक अपना तरीका है पढ़ाने का, सब सिमिलर नहीं है, सब एक जैसा नहीं पढ़ाते, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। एक ही चीज़ अगर पढ़ाने को कहें तो सब टीचर अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपने अपने तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यही क्वालिटी होती है आर्ट की, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जो कि साइंस में भी अवेलेबल है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन चूँकि साइंस में भी है और आर्ट्स में भी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। हम मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अगला और फाइनल पॉइंट है हमारा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट जो है वो बेस्ड होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर। एप्लीकेशन ऑफ आर्ट्स नीड रेगुलर प्रैक्टिस टू डू थिंग्स क्रिएटिवली एंड स्किलफुली। भाई एक म्यूज़िक डायरेक्टर है या एक सिंगर है, तो वो अभ्यास करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, जिससे कि वो और क्रिएटिव हो और स्किलफुली एक डांस को, या अगर डांसर है तो सिंगर है तो गाने को, राइटर है तो अपने लेखन को, पोएट है तो अपनी कविता को बहुत क्रिएटिवली और स्किलफुली लोगों के सामने प्रेजेंट करें। और आर्ट के थ्रू क्रिएटिविटी और स्किलफुली वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो आर्ट में ये फीचर होता है कि ये बेस्ड होता है क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस से, बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इट इज सिमिलर लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, या आर्ट जो है वो, आर्ट का जो फीचर है वो बेस है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर। एंड फॉर्चुनेटली ये फीचर भी मैनेजमेंट में सिमिलर है, बिकॉज दिस फीचर ऑफ आर्ट ऑल्सो अवेलेबल इन applicable in management. Managers also improve their managerial skills and efficiency with regular application या practice of management, which gives rise to different styles of management. मैनेजर एक दिन में परफेक्ट नहीं होता, मैनेजर्स भी धीरे धीरे परफेक्ट होते जाते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार एक ही चीज़ का, एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करने से उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है और स्किल्स डेवलप होती हैं, जिससे कि वो अपने काम को और बहुत अच्छे तरीके से या और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो आर्ट जैसे बेस्ड है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर, सिमिलरली मैनेजमेंट भी बेस्ड है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल थ्री प्रिंसिपल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा कंक्लूजन जो है, हमारा कंक्लूजन यही है कि फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट as it satisfied all the features or characteristics of art. It is rightly said that management is an art. Management is an art, या management is the art of getting work done. इसको end कर लीजिएगा, management is an art. Management is an art of getting things done through people. लोगों से काम कराने का एक, लोगों से काम कराना एक कला है। तो मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम कराने की, आप इसको इस तरह से हिंदी में समझ सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो ऑल थ्री फीचर्स जो है आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो ऑल थ्री फीचर्स मतलब दोनों का नेचर सेम है, आर्ट का और मैनेजमेंट का नेचर सेम है। दोनों में ही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। तो उसके बेसिस पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि यस, मैनेजमेंट इज एन art of getting things done, getting work done through people. Thank you.